सो आओ आप लम्बियां विचारे का नाम पईए। गुरु प्यारे शरीर के सभाएमान ने वो जो तैयारी करके आए ने आपकी सेवा वास्ते, उन्होंने कोलों गुरमुख रोशनी लैके राह प्राप्त करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। मूक उचर शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरा सुन, जो काल कृपा कराए। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। दंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चवर छतर तख्त सिंघासन दे मालिक, गुरता गद्दी ते सोबनीक। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत, शब्द ब्रह्म सतगुरु वाली एकुल आलम। सर्ब कायनात सर्ब सृष्टि दे रचनायक, शहनशाह पिता। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। जियों के मालिक धन धन श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी अपार बख्श रहमत हुई है। नगर में परसों तो लैकर के सतगुरु जियां दे पावन पवित्र गुरबाणी दे प्रवाह चला करके, अखंड पाठ साहिब करवा करके, और हर साल दी तरह खुले पंडालां दे विच दर्शन दीदार करन वास्ते आप संगतां नूं एकत्र कीता है। सतगुरु जियां दी पावन पवित्र गुरबाणी आप सरवण कर रहे सो। मैं बेनती करा सरबत ही संगतां नूं कि जेड़ियां पंडाल दे विचों बाहर ने, आओ रल मिल करके उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जियां दी सिफत सलाह दे नाल जुड़िए, ताकि साडा जीवन सफला और सुचज्जा हो जावे। सानू इस जिंदगी दे अंदर चलदियां होया कोई सूझ और मत आ सके, असी गुरु वाले बन सकीए। क्योंकि थोड़ा बहुत उद्यम करिए ना, ते उद्यम दे नाल ही परमात्मा दी खुशी प्राप्त हुंदी है। उद्यम करेंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंच, ध्याएंदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। उस परमात्मा नूं ध्याउणा, परमात्मा नूं जपना और सतगुरु जियां दी गोद दा आनंद प्राप्त करना साडा फर्ज है। पिछले महीने तो ही सतगुरु जियां दा पहला प्रकाश पुरब संगतां आपो अपने नगरां दे विच बड़े प्रेम दे नाल
सतगुरु जियां नूं हाज़र नाज़र जाणदियां होया गुरु दियां आसीसां प्राप्त कर रहीआं हन। आओ इस नगर का भी छोटा जिहा उपराला गुरु साहब जी दियां आसीसां प्राप्त करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सरबत संगतां अपनी हाजरी लगवावो और रसना नूं करो जी पवित्र। बड़े प्रेम सहित उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। क्योंकि उतों वाहिगुरु का नाम उचारण करन दे नाल रसना जिहड़ी है ना वो पवित्र हो जाती है। ते महाराज कहंदे रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटीए। जिहड़ी रसना नाम नहीं जपदी गल्लां नूं बहुत उत्साह रहिंदा है ना, उस रसना का कोई भी फायदा नहीं, उन्होंने कट देना चाहिए। इस करके कदे गुरेज नहीं करना चाहिए कि परमात्मा का नाम जपण तो वाहिगुरु मुख दे विचों उचारण करन तो साडे वड्डे भाग ने कि असी गुरु की संगत विच आ करके सुभाएमान होए आ। चंगे भागां तो बिना गुरु की संगत प्राप्त नहीं हुंदी। आओ मैं ज़्यादा समा ना लावां, आपां प्रेम दे नाल बैठ करके धन सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दा पहला प्रकाश पुस्तव थोड़ा बहुत जितनी को सतगुरु जियां ने सुमत बख्शिश की है इतिहास नूं वाचना करिए। आपां हुणे सतगुरु जियां दी गुरबाणी सरवण करके हटे आ और मंगल दे विच सतगुरु जियां दी आपां सिफत कीती है कि वो परमात्मा सानू जीवां नूं डोलण तो बचा सकदा है और साडे अंदर शरधा दा खजाना भर सकदा है। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी गुरबाणी जिन्हों आपां हर वेले सिख जिहड़े ने सास ग्रास गुरबाणी दा जाप करदे ने। ये गुरबाणी कित्थों आई, सानू किवें प्रगट होई, ये गुरबाणी दी दात साडी झोली दे अंदर ये सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जियां ने असां कलयुगी जीवां दे वास्ते गुरबाणी दा बोहित जहाज गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने किवें तैयार कीता। बड़ी वड्डी घालना इस दे मगर साडे वड्डे गुरु साहिबानां दी और धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जियां दी। साध संगत जी गुरु नानक देव महाराज करतारपुर साहिब दे अंदर गए। सतगुरु जियां ने जिथे जिथे जा करके मरदाने नूं बचन कीते, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। सतगुरु जी दी ओथे गुरबाणी उचारण कीती। किस अस्थान ते गुरबाणी उचारण कीती? क्योंकि भाई गुरदास जियां दी बड़ी सोहनी सिफत आउंदी गुरु नानक महाराज जियां दे प्रथाए। जिथे जिथे भी सतगुरु गुरु नानक महाराज गुरबाणी उचारण करया करदे सन ना ते ओ अपनी पोथी दे विच ओनू दर्ज कर लिया करदे सन। इस दा हवाला भाई गुरदास जियां ने जिक्र कीता है। बाबा फिर मक्के गया, नील वस्त्र पहने बनवारी, आसा हथ किताब कच, कूंजा बांग मसला धारी। इत्थे जिहड़ी किताब दा जिक्र आया सतगुरु जियां दी ओ कच दे विच होया करदी सी। ओ किताब किहड़ी है? ओ गुरबाणी दी पोथी है जो धन सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जियां दी इलाही गुरबाणी। सतगुरु जी वेई नदी दे अंदर इशनान करन गए, अलोप होए। 3 दिन वास्ते संगतां नूं दर्शन दीदार नहीं दिते। सचखंड जाण तो बाद उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल एक मिकता होण ते सतगुरु जियां ने जदों 100 दार रहराज साहिब जियां दी गुरबाणी उचारण करके उस अकाल पुरख वाहिगुरु जियां दी सिफतो सलाह और वडियाई कीती ना ते परमात्मा वाहिगुरु जियां ने कृपा करके धन गुरु नानक देव महाराज जियां नूं मूल मंत्र दी दात बख्शिश कीती। संप्रदावां दे अंदर नानक होसी भी सच तक और कई सज्जन गुर प्रसाद तक सतगुरु जियां दे मूल मंत्र दा जाप करदे ने। और सतगुरु जियां ने बेनती कीती, जाओ नानक जी तपदी हुई इस धरती नूं आप जी ठंडिया ठार करन वास्ते जाओ। तपदी हुई लुकाई नूं इस मूल मंत्र दे नाल जा करके ठंडा ठार कर देवो। सतगुरु जियां ने आन करके साडी झोली दे अंदर
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਪਰੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਔਰ 3 ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਰਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੋ ਭਾ ਗਏ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕੀ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੌਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਔਰ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲ ਗੱਡ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ।
कोई कच्ची बाणी इस दे अंदर रल गड़ ना कर देवे। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे, एक ऐसा बोहित तैयार करना होवेगा, एक ऐसे ग्रंथ की स्थापना करनी पवेगी कि इहदे विच कोई उतरा चढ़ा ना कर सके। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जियां ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी और भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जियां नूं ये बेनती कीती कि वड्डे सतगुरां दी बाणी जिहड़ी है ना वो बाबा मोहन जी पास गोइंदवाल है, हुण इस नूं लिया करके सेवा करनी है। जदों इन्ने बचन कीते, भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी ने पल्ला पा करके गल दे विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जियां पासों सेवा मंगी। सतगुरु गुरबाणी नूं लियाउण वास्ते मेरी सेवा लाई जावे। मन दे विच सी कि ये वड्डी तो वड्डी सेवा जिहड़ी है वो मैं करां। सतगुरु जियां ने अजे आग्या नहीं दिती, पर वड्डे जान करके और सूझवान जान करके भाई गुरदास जियां नूं कह दिता कि ठीक है, आप जी गुरबाणी लै करके आओ। भाई गुरदास जी अमृतसर तो चले ने और गोइंदवाल साहिब जा करके पुजे। बावली अंदर इशनान पान किया। इशनान करके जिथे धन बाबा अमरदास महाराज जियां दे वड्डे सपुत्र बाबा मोहन जी चुबारे उपर सुभाएमान ने ना, उत्थे जा करके खड़े हो गए। भाई गुरदास जियां ने जा करके आवाज़ां मारियां, बाबा मोहन जी दरवाज़ा खोलो, असी गुरबाणी लैण वास्ते आए हैं। उधर वो बाबा मोहन जी महापुरुष समाधि दे विच लीन सन। बड़ियां आवाज़ां मारियां, सवेर तो लै करके शाम हो गई, पर भाई गुरदास जियां दी आवाज़ जिहड़ी बाबा मोहन जी ने सुनी ना, आवाज़ ना सुनी। भाई गुरदास जी शाम नूं फिर वापस आ गए और गुरु चरना पास मस्तक निवाया, शीस झुकाया, अरदास की। सतगुरु मेरे कोलों ये कारज नहीं हो सकिया। बाबा मोहन जी ने तो आवाज़ ही नहीं सुनी। लागे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी बैठे सन। वो कहन लगे, सतगुरु मैं लै करके आवांगा, ये पोथियां मेरी लियाउण दी ड्यूटी लाई जावे। फिर सतगुरु जियां ने वड्डे जान करके वरजिया ना, टोकिया ना। इत्थों बाबा बुढ़ा साहिब जी चले ने और गोइंदवाल साहिब जा करके पुजे, नमस्कारां कीतियां। जा करके बाबा मोहन जी दे चुबारे हेठां खड़े हो गए। आवाज़ां मारदे ने, मैं बाबा बुढ़ा हाँ, सतगुरु जियां दी गुरबाणी लैण वास्ते आया, पोथियां संचियां लैण वास्ते आया। मेरी झोली दे विच ये दात पा देवो। पर बाबा मोहन सिंह बाबा मोहन साहिब जी महापुरुष समाधि दे विच लीन ने, उन्हां नूं कोई सुरत नहीं, वो परमात्मा दे नाल एकमिक हो करके जुड़े ने। जदों बेनती कीती, उन्हां ने दरवाज़ा ना खोलिया। गुरबाणी दे अनुसार सतगुरु जियां ने संगती रूप दे विच जाना ये कबूलना सी, पर बाबा बुढ़ा साहिब जियां दी मर्जी दे नाल भी बाबा मोहन जी ने यह दरवाज़ा ना खोलिया। बाबा मोहन जी ने दरवाज़ा जदों ना खोलिया, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी दरवाजे दियां चूड़ां नूं पुट करके, दरवाजे नूं पुट करके अंदर चले गए। बाबा मोहन जी बैठे सन और बड़े प्रेम दे नाल मोढियां तो फड़ करके पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी ने हिलाउणा कीता। बाबा मोहन जी अपनी समाधि नूं खोलो, पर बाबा मोहन जी ने अपनी समाधि नूं खोलिया ना। बड़े जोर दे नाल मोढियां तो हिलाया, फिर भी समाधि ना खुली। और बाबा मोहरी जी आए, कहन लगे, महापुरुषों इन्हां नूं इस तरह हिलाउणा चंगा नहीं, आप कृपा करो, रहमत करो, आप इन्हां नूं छेड़ो ना। फिर सतगुरु जियां दे बचन नूं टालदियां होइयां इसे तरह पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्री अमृतसर साहिब जियां दी धरती दे उपर जा करके सुभाएमान होए। गुरु चरना पास शीस झुकाया, मत्था टेकिया। सतगुरु जी ये कारज तुहाडा सी, तुसी वड्डे सतगुरां दी तुहाडी पहले स्वरूप दी गुरबाणी है, तुसी इहनूं नेपरे चाढ़ना है, तुसी ये कारज आप करना है, तुसी ही गुरबाणी जा करके लै करके आओ।
सतगुरु जियां ने देखा कि जितना मन दे विच थोड़ा बहुत संकल्प सी वो निकल चुका है। भाई साहब और बाबा बुढ़ा साहब जी निवृत्त हो चुके ने। सतगुरु जियां ने सानू सत्कार सिखाउणा सी कि इस महाराज जियां दा सत्कार असी करना किवें है। सतगुरु जियां ने संगत नूं इकट्ठियां कीता। संगत दा सुबेड़ इकट्ठा जथा इकट्ठा कर करके एक बहुत सुंदर पालकी साहिब तैयार करवाई। पालकी साहिब तैयार करवा के चंदन दा चौर बनवाया। चंदन दा चौर बनवाया। सतगुरु कहंदे हुण असी संगती रूप दे विच बाबा जी पासों पोथियां लै करके आवांगे। सतगुरु जी अमृतसर दी धरती दे उपरों चले ने और रस्ते दे अंदर कीर्तन शब्द पढ़ते जाते और पहुँचे गोविंदवाल साहिब। जा करके दर्शन दीदार किते। जिथे बाबा मोहन साहिब जियां दा चुबारा सी ना, उत्थे जा करके चादर विछा करके पालकी साहिब जेड़ी सुभाईमान कीती और लागे ही बैठ करके मोहन उस परमात्मा दी वडियाई ते मोहन बाबा जी दे वड्डे पुत्र दी वडियाई करन लगे। अंतरीव भाव उस परमात्मा की वडियाई ओ मोहन ओ रब। पर जदों सतगुरु जियां ने यह शब्द गायन किया, मोहन तेरे बचन अनूप, जदों ऐसियां पंक्तियां सतगुरु जियां ने उचारण कीतियां, बाबा मोहन जी दे कन्नां दे पास आवाज पई। कली समाधि ही नहीं खुली। जिन्हां ने गुरु रामदास महाराज जियां दे चरनां दे उपर मत्था नहीं सी टेकिया, सीस नहीं सी निवाया, वो अज उठ करके समाधि तो निर्लेप हो करके गुरु अर्जन देव महाराज जियां पास आ गए। आन करके सीस नवा दिता। सतगुरु जियां नूं डंडाउत करन लगे। सतगुरु जियां ने मस्तक पकड़ लिया। सतगुरु कहन लगे तुसी साडे मामा जी लगदे हो, तुहानूं ये बन नहीं आउंदा। दोहां महापुरुषां ने धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने डंडाउत कीती। वड्डे सपुत्र दोनों पासों डंडाउत बंदना होईयां ते सतगुरु जियां ने आख्या असी वड्डे सतगुरु जियां दी गुरबाणी लैण वास्ते हाजिर होए आ। बाबा मोहन जी गए चुबारे अंदर। जितनियां पोथियां सैंचियां सन अपने मस्तक सीस दे उपर चुक करके पालकी साहिब दे अंदर सुभाईमान कर दित्तियां। इथों गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज पालकी नूं चुक करके सतगुरु जी शब्द कीर्तन करते हुए धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जियां दी नगरी सचखंड श्री हरमंदर साहिब पहुँचे। जिथे साध संगत जी लाची बेरी है ना, इत्थे जिहड़ा लागे 8 घाट बनिया होया है। इत्थे पहली रात आन करके सतगुरु जियां ने ओ गुरबाणी दियां पोथियां जिहड़ियां ओ रखियां। इत्थे आन करके गुरबाणी दियां पोथियां रख करके रहन सबाई। सारी रात जिहड़ा कीर्तन दा पहरा चलाया। सारी रात कीर्तन हुंदा रहा। सतगुरु ने कहा साडे वड्डे सतगुरां दी गुरबाणी ये साडा हिरदा है। इस गुरबाणी दे लई सत्कार दे लई सारी रात कीर्तन किया। वार वार ड्यूटियां लगवाइयां रागी सिंघां दियां, रबाबी सिंघां दियां, जिन्हां ने सरंदियां दे नाल कीर्तन किया। और सवेर हुंदियां गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज हरमंदर साहिब अंदर गए, सीस नवाया, जोदड़ी कीती और फिर सिख संगतां नूं इकट्ठा किया। सिख संगतां नूं इकट्ठा करन लगे और कहन लगे कोई ऐसी जगह लभो जिथे बैठ करके कलयुग दा जहाज बोहित जिहड़ा वो तैयार किया जावे। इत्थे रामसर बवल जिहड़ा पूर्व वाली साइड दे उपर जिथे आपां अज दर्शन दीदार करदे आ, इत्थे सतगुरु जियां ने देखिया बड़े घने दरख्त ने, वड्डे वड्डे बोहड़ आदक ने। इत्थे सतगुरु जियां ने कहा 2 तंबू लवा दिते जान, कनातां लगवा दित्तियां जान। तंबू लाए, कनातां लगवाइयां और धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने ड्यूटी लाई है भाई गुरदास जियां दी। इस गुरबाणी नूं लिखण वास्ते लिखारी ला दिता है। जदों लिखारी लाया एक तंबू दे विच आप बैठ गए ने और दूजे तंबू दे विच कलमा और स्याही दा प्रबंध करके भाई गुरदास जी बैठे ने। सतगुरु जियां ने एक ओंकार तो लै करके श्लोक लिखिया। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत,
इस तो बाद फिर सतगुरु जियां ने रहरास साहिब जियां दी पावन पवित्र गुरबाणी सोहिला साहिब लिखा करके बाद विच रागां दे विच श्री राग दी आरंभता कीती और गुरबाणी लिखाई गए और भाई गुरदास जी लिखारी सन और लिखते गए। इसे तरह पहला रागां दे विच गुरबाणी लिखदियां रागां नूं संपूर्ण कीता और जदों वारां आईयां उन्हां दे विच जिथे वड्डे सतगुरां दी बाणी आउंदी सी ना उत्थे लिख दिंदे सन सुध तो भाव ये गुरबाणी सुध है, इस नूं सुध करन दी लोड़ नहीं। अज कोई वड्डा ज्ञानी महापुरुष बन के कह देवे मैं गुरबाणी अंदर लगा मात्रा कोई कन्ने सिहारियां ला दिंदा हाँ, ये हो नहीं सकता। ये अलाही गुरबाणी सुध है। ते जिथे सतगुरु जियां दी वार दे विच कोई अपना शब्द आउंदा कोई सलोक आउंदा उत्थे सतगुरु जी लिख दिंदे सुध कीचे तो भाव ये गुरबाणी जिहड़ी है ना ये सुध कीती गई है। फिर बाद दे विच भगतां दी गुरबाणी दी आरंभता होई। जदों भगतां दी गुरबाणी दी आरंभता होई भाई गुरदास साहिब जियां दे मन दे विच एक छोटा जिहा शंका आया। कहण लगे सतगुरु मेरे मन दे विच एक शंका आया है। भगत कबीर भगत फरीद जी वर्गे किन्ना समा पहला गुरु नानक देव महाराज जियां तो इस संसार दे विच आए सन, वो इत्थे नहीं। तुसी किवें उन्हां दी गुरबाणी जिहड़ी लिखा रहे हो, उन्हां दी गुरबाणी तुसी किवें लिखावना कर रहे हो। शंके नूं निवृत्त करन दे वास्ते गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज भाई साहिब भाई गुरदास नूं कहण लगे तुसी कल जो आपां समा मिथ्या है ना उस मिथे हुए समय तो पहला साडे तंबू दे विच हाजिर होना। भाई गुरदास जियां ने उस तरह किया। मिथे हुए समय तो कुछ पल कुछ घड़ियां पहला सतगुरु जियां दे तंबू दे विच चले गए। जदों जाकर के दर्शन दीदार किते सतगुरु जियां नूं सीस निवाया की देखते ने कि लागे चिट्टे दाड़े चिट्टे कपड़े और चिट्टे दस्तारे पाए बैठियां कोई रूहां ने जिन्हां ने चिट्टे वस्त्र पहने हुए ने, ਜਿਹੜੀਆਂ सतगुरु जियां दे इर्द गिर्द रूहां बैठियां ने। सतगुरु साहिब जियां नूं पुछदे ने भाई गुरदास जी कि ये कौन ने? ते गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज कहंदे तुसी आप ही इन्हां दे कोलों पुछ लवो कि ये कौन ने। जदों भाई गुरदास जियां ने पहले नूं पुछया कि तुहाडा नाम की है, वो कहण लगा जी मेरा नाम भगत कबीर है। दूजे नूं पुछया कहंदा भगत फरीद हाँ, भगत रविदास हाँ, भगत धन्ना भगत सदना हाँ। जदों इदां करके सारियां नूं पुछया ते भाई गुरदास जी कहण लगे तुहाडा आउण दा की कारण है, तुसी किवें आए हो? ते धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे इन्हां भगतां नूं पता लगा है कि कलयुग दा जहाज तैयार हो रहा है, ग्रंथ साहिब की संपादना होनी है। जिन्नी को गुरबाणी सतगुरु साहिब जियां ने साडे हिरदे अंदर सुफरण की है ना, साडे मन दे विच विचार आई कि असी भी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच दर्ज करवा लईए। भाई गुरदास जी ने दर्शन किए उन्हां भगत साहिबानां दे और अपने तंबू दे विच जा करके उन्हां भगतां दी गुरबाणी नूं फिर दर्ज किया और दर्ज करते गए। जो अज असी गुरबाणी पढ़ते हैं सतगुरु जियां दी उन्हां भगतां दी उन्हां गुरसिखां दी जिन्हां ने आप आन करके गुरु अर्जन देव महाराज जियां नूं सरीरक रूपी हो करके दर्शन दीदार दिते और गुरबाणी आप लिखवाई। सतगुरु जियां ने यह गुरबाणी जिहड़ी भगत जनां दी दर्ज की, इत्थे पीलू वर्गे छज्जू वर्गे झीवर वर्गे आए पर उन्हां दी गुरबाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच दर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हां दी गुरबाणी दे विच अहंकार है, उन्हां दी गुरबाणी दे विच अपने आप नूं परमेश्वर उन्हां ने मन्निया होया। उन्हां दी गुरबाणी जिहड़ी है ना वो इस करके दर्ज नहीं हुई। सतगुरु जियां ने पूर्ण गुरबाणी दी फिर इस तरह संपादना की और जदों पहुँचे मुंदावणी दे उपर पहुँच करके जदों मोहर लाउण लगे ना भाई गुरदास साहिब जी
ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਲਮ, ਉਹੀ ਸਿਆਹੀ, ਉਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਪਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ 18 10 20। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨਮੁਖੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्योंकि एक पछाणु जी का इको रखण हार, एक सका मन आसरा, इको प्राण आधार। ये साडे जीवां दा, साडी जिंद दा, सानू विकारां तो बचाउण वाला केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जेकर आपां एक दा सहारा लवांगे, क्योंकि सिख ने उपासना करनी केवल ते केवल एक दी। एक दी उपासना करके ही इस संसार दे विचों पार लंघिया जा सकदा है। जेकर दो बेड़ियां दे विच पैर रखे नहीं, जेकर होर किसे दी पूजा करे नहीं, केवल ते केवल गुरु नूं समर्थ जाणदियां होइयां सतगुरु जियां दी गुरबाणी दा आसरा लै करके आत्मक ज्ञान हासिल करे ते इहदा पार उतारा हो सकदा है। बड़े सोहने बचन आउंदे श्री सुखमनी साहिब जियां दे अंदर, याद करना है, सिमरना है, ध्याउणा है ते त्याग केवल ते केवल एक नूं। एक दी गल कीती है ना, परमात्मा ने सिर्फ क्या है, परमात्मा वाहिगुरु है एक, दूजा है नहीं, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप, एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहे प्रभ व्याप। एक दी गल कीती है, इत्थे कोई दूजा नहीं, क्योंकि खसम विसार दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा। जेड़े अपने खसम परमात्मा पति नूं छड्ड करके होरनां दे पास चले जाणना, वो डुब जाया करदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बचन करदे, ना जाप और को जपो, ना और थाप ना थपो, ना ध्यान आन को धरो, ना नाम आन उचरो। सिर्फ एक दी पूजा करनी, एक दा नाम जपना, एक नूं ध्याउणा। क्योंकि कबीर समुंद ना छोड़िए जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो ना कहे है खोए। होर किसे नूं भला नहीं कहा जा सकता, केवल ते केवल सतगुरु जियां नूं याद किया जा सकता है। उस परमात्मा की सिफत की जा सकती है। जिंदगी नामे दे अंदर भाई साहिब भाई नंद लाल जी बड़ा सोहना सुंदर फरमान करदे, कहंदे दर मजहबे मां गैर परसती ना कुनंद। जेड़े सिख ने ना वो अपने धर्म दे विच पक्के ने,
होर किसे दे दर उपर जा करके सीस नहीं झुकाउंदे। दर मजहबे मां गैर परसती ना कुनंद। ये जेड़े कदे मस्ती दे विच आन करके अपने गुरु नूं नहीं भुलदे, बरताब खसम पहोश मस्ती ना आनंद। कदे मस्ती दे विच आन करके मन दे विच संकल्प पैदा करके अपने परमात्मा नूं भुलाउंदे नहीं, ओदी एक दी उपासना पै करदे ने। आओ समाप्ति करिए। सतगुरु जी कृपा करन सानू एक दे उपर भरोसा, एक दे उपर विश्वास बच जावे, ताकि असी इस संसार तो पार होने वास्ते उस परमात्मा का ही ओट आसरा तकीए, होर किसी की सलाह लैनी ना करिए। जेकर ओदा शब्द ही साडे हिरदे दे अंदर वसेगा तां ही असी इस संसार दे विचों पार होवांगे। क्योंकि पोखर पोखर ढूंढते भलो ना कहे है कोई, होर किसे नूं भला कहा ही नहीं जा सकता। केवल एक ही है जिहड़ा परमात्मा दा, वो परमात्मा दा स्वरूप है जिहदे अगे आपां अरदास बेनती करनी है। क्योंकि धर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईऐ कारज आवे रास। साडे कारज भी तां होणगे, रास तां होणगे जे असीं उस परमात्मा वाहिगुरू जियां नूं एक जान करके अरदास बेनती करांगे। सो सतगुरु जी कृपा करन। बड़े प्रेम दे नाल आप सरबत संगतां ने बैठ करके विचार सरवण कीती है, गुर इतिहास सरवण कीता है। साडे हिरदे दे अंदर वस जावे, असी गुरु वाले बन जाइए और परमात्मा की सिफतो सलाह इसे तरह करते रहिए। सतगुरु जियां दी पावन पवित्र विचार करदिया होया एक नहीं अनेक प्रकार दियां गलतियां भुल्लां हो जानियां सुभावक ने। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोग बख्श लैन। आप सरबत संगतां जिन्हां दे अंदर परमेश्वर दा रूप है बख्शनहार हो बख्श लेना। आओ बड़े प्रेम दे नाल सतगुरु साहिब जियां दी बख्शिश कीती हुई फतेह दा उचारण करिए। अगला प्रोग्राम आप जियां नूं सैकटरी साहब बहुत ही सत्कारयोग बाबा परमजीत सिंह जी आप जियां नूं सरवण कराउणगे। होईयां भुल्लां चुक्कां दी मुआफ़ी गज करके आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।